चलो लिखो लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है भाई, लाभ हानि। ठीक है, लाभ और हानि डाल लो चैप्टर का नाम। ठीक है, समझ रहे हो भाई। आज किस किस ने मिस कर दिया है, कोई आया है या सब आए हैं, बताओ जरा। जिसने मिस कर दिया ना समझ लो फिर उसके समझ नहीं आने का, ये है ना। जो हम मिस कर गया चैप्टर तो समझ लो फिर समझ में नहीं आने का। समझ रहे हो भाई नहीं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, कुछ आता है कि नहीं आता है ना। बिल्कुल कहाँ से, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इससे नीचे जीरो और कुछ है ही नहीं। ठीक, तो लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, या पहले थोड़ा बता दूं। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो कोई वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। ठीक है भाई, कोई वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। उसने 100 रुपए में क्या करा, खरीदा। ठीक है, यानी क्रय किया। ठीक है भाई, तो हम तुम्हें खरीदा भी लिखा हुआ आ सकता है, या क्या भी आ सकता है, ये भी आ सकता है कि 100 रुपए में खरीदा और इतने रुपए में बेच दिया, बेच दिया, या क्या कर दिया, विक्रय कर दिया, विक्रय किया। दोनों बात एक ही है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में नहीं। खरीदा अगर देगा खरीदा तो इधर क्या देगा, बेच दिया, है ना। और अगर उधर देगा क्रय मूल्य तो उधर क्या देगा, विक्रय मूल्य देगा। ठीक है भाई, मान के चलो 100 रुपए की थी, 100 रुपए में खरीद के उसने जो है 150 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया भाई, 150 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो यहां से पूछा जाएगा उसका लाभ कितना हुआ, उसे कितना लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हुआ भाई, सीधी सीधी बात है, 100 रुपए में खरीदेगा 150 में बेचेगा, तो लाभ कितने रुपए का हुआ है, 50 रुपए का। ठीक है, समझ रहे हो नहीं, है ना। ऐसा भी हो सकता है 100 रुपए में खरीदी हो, कितने रुपए में खरीदी हो, 100 रुपए में खरीदी हो, 80 रुपए में बेच दी हो, 80 रुपए में क्या करती हो, बेच रही हो। ठीक है, कोई जरूरी थोड़ी है कि जो है महंगे पे ही बेचेगा। तो यहाँ क्या होगा ऐसी कंडीशन में, यहाँ होगी हानि, है ना। कितने रुपए की हानि हुई है भाई, 20 रुपए की। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे हो नहीं। इससे अगला स्टेप क्या होगा, इससे अगला पूछेगा कि हमें लाभ रुपए में मत बताओ, लाभ किसमें बता दो, प्रतिशत में बता दो। ठीक है, और यहाँ भी क्या पूछा जाएगा कि हमें लाभ रुपए में मत बताओ, हमें किस में बता दो, प्रतिशत में लाभ बता दो। ठीक है ना, तो हम क्या निकाल देंगे फिर यहाँ से, प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, तो लिख लो, इन दोनों क्वेश्चनों को लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो लाभ हानि डाल लिया, तो लिखो जरा। एक व्यक्ति ने 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 एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक पुराना मोबाइल, एक व्यक्ति ने एक पुराना मोबाइल, एक व्यक्ति ने एक पुराना मोबाइल 100 रुपए में खरीदा। एक पुराना मोबाइल 100 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक पुराना मोबाइल 100 रुपए में खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, और उसे 150 रुपए में बेच दिया, और उसे 150 रुपए में बेच दिया। ठीक है भाई, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ,
उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। बताओ भाई, उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। तो सभी बता दोगे कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का। ठीक है, लिखना कैसे देख लो, खरीदा या क्रय किया। ठीक है, खरीदा या क्रय किया, एक ही बात है। ठीक है भाई, खरीदा या क्रय किया, कितने रुपए में, 100 रुपए में खरीद लिया। और उसे बेच कितने दिया, 150। बेचा या विक्रय, विक्रय किया, कितने रुपए में भाई, 150 रुपए में। ठीक है, अब सीधी सीधी बात है भाई, इसे यहां से 100 रुपए में खरीद के अगर 150 में बेचेगा तो क्या होगा, लाभ ही होगा, है ना। कितने रुपए का, 50 रुपए का। ठीक है, तो हमें पता है कितने रुपए का लाभ हुआ, 50 रुपए का। ठीक है, तो नीचे लिख लेंगे लाभ बराबर कितने रुपए, यहां लिख लो लाभ बराबर 50 रुपए। ठीक है, इस तरह से लिखने में बंद कर लेना, तो ये हमेशा याद रहेगा कि हमारा क्या आया था, आंसर आया था। ठीक है भाई, जीरो है, बिल्कुल जीरो लेवल, ये मान लो, है ना, इससे नीचे कुछ है ही नहीं। आ रहा भाई जतिन समझ में, बिल्कुल जीरो लेवल है ना, यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये तो नहीं आएगा क्वेश्चन, खैर, है ना, पर पूछने का कुछ पता नहीं, कभी सही पूछ ले, है ना, कोई पता थोड़ी है भाई, प्रतिशत में पूछ सकता है। ठीक है, हो गया। आगे लिखो, एक व्यक्ति ने हम ये मान के चल रहे हैं कि तुम पे क्या नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये मान के हम चल रहे हैं, ये मान के चलो। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। ठीक, किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। हाँ बोलो भाई, क्या बोला, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीदा। 1000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीदा तथा उसे 1250 रुपए में बेच दिया। 1250 रुपए में बेच दिया तथा उसे 1250 रुपए में बेच दिया। बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। बोलो भाई, बताइए उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। बोलो। आ रही बात समझ में भाई? कितने रुपए में खरीदा? 1000 रुपए में खरीदा। ठीक है, 1000 रुपए में खरीदा और कितने में बेच दिया? 1250 रुपए में बेच दिया। ठीक, अब ये बताओ उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। बताओ भाई, जैसे 250। अभी का दिक्कत होनी चालू हो गई भाई। कितने रुपए का लाभ हुआ? 250। आ रहा समझ में? बहुत छोटी चीज है यार, जनरल चीज है, कोई सवाल थोड़ी है ना।
जनरल चीजें हो गया, ये नहीं आएंगे दोनों, ठीक, ये नहीं आएंगे। पूछ ले तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा है ना, 1 नंबर फ्री का। इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वहां से क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। लिखो जरा, देखो, एक व्यक्ति ने एक, ये वाला क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना। एक व्यक्ति ने एक पुराना टेलीविजन, एक व्यक्ति ने एक पुराना टेलीविजन, एक व्यक्ति ने एक पुराना टेलीविजन, एक व्यक्ति ने एक पुराना टेलीविजन 1650 रुपए में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक पुराना टेलीविजन 1650 रुपए में खरीदा, ठीक है भाई। एवं उसकी मरम्मत पर, एवं उसकी मरम्मत पर, एवं उसकी मरम्मत पर, ये मरम्मत वाला अंडरलाइन कर लो, ठीक है भाई। एवं उसकी मरम्मत पर, यहां तक अंडरलाइन कर लो। एवं उसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च किए, एवं उसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च किए, एवं उसकी मरम्मत पर 450 रुपए खर्च किए। इसके बाद उसने उस टेलीविजन को इसके बाद उसने उस टेलीविजन को 2650 रुपए में बेच दिया, 2650 रुपए में बेच दिया, ठीक है भाई, 2650 रुपए में बेच दिया। बताइए कि व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। बताइए व्यक्ति को कितने रुपए की लाभ या हानि हुई, बोलो क्या, 550, ऐसे बताओ ना। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है या हो गया, हो जाएगा ना भाई, आसान है। बोलो कितने रुपए में खरीदा था भाई, 1650 रुपए में तो भाई उसने खरीदा, ठीक है। खरीदा या क्रय किया, कितने रुपए में, 1650। ठीक है भाई। बोलो मत भाई, आवाज मत आंख निकालो, ठीक है। बोलना है तो घर बोल के आया करो या बाद में बोलना क्लास के, है मत बोलो बिल्कुल भी, ठीक। उसके बाद 450 मरम्मत पर खर्च की। मरम्मत पे कितने खर्च कर दिए भाई, 450। ठीक है। अब एक बात बताओ, उसे कितने रुपए में पड़ गया हो, 1650 तो यहाँ पे खर्च कर दिए, 450 और खर्च कर दिए उसने, तो टोटल उसे कितने रुपए का पड़ गया होगा भाई, 2100। यानी देखा जाए तो कुल किराया है ना, कुल किराया कितने रुपए का पड़ा भाई, बताओ। 1650 और 450 कितने हो गए, 2100 रुपए हुए। कितने रुपए होएगा भाई, 2100 रुपए। यानी उसने जो है टोटल मिलाया के उसमें कितने खर्च कर दिए, 2100 रुपए खर्च कर दिए। और 2100 के बाद उसने उसे कितने रुपए का बेच दिया भाई, हैं 2650 रुपए में उसने उसे बेच दिया, ठीक है। तो एक बात बताओ, अब क्या पता करना, 2100 में खरीदा, वही बन गया ना पहले वाला सवाल। अब 2100 में खरीदा और कितने में बेच दिया, 2650 में बेच दिया। तो ये बताओ लाभ होगा या हानि होगा, हमसे दोनों पूछे गए ना, तो यहाँ पे होगा लाभ, ठीक है। कितने रुपए का भाई, 2100 में 2600 में से घटा दो तो कितने रुपए, 550 रुपए का उसको क्या हुआ है भाई, लाभ हुआ है, ठीक है।
चलो ऐसे डिब्बे में बंद कर लेना ऐसे, ठीक। ऐसे तुम्हें ना तो मिलने की गणित के अंदर, ना मिलने के ऐसे क्वेश्चन वहां पे एक ही सवाल दिए रखा होगा, है ना। मैं अपनी तरफ से बोल के एक एक स्टेप तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लाभ हानि बिल्कुल आसान हो जाएगी यहाँ से। चलो बताओ, जितना लाभ हानि पड़ी थी ऐसा सवाल तो आया ही ना मेरा, है ना। डायरेक्ट बड़ों से शुरुआत करते हैं तो बड़े सवाल क्या दे देंगे ये तो बता दो जरा, है भाई। बड़े सवाल ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के अंदर 5 या 10, है ना। 5 बड़ी मुश्किल से आएंगे। एग्जाम में आती बहुत बहुत छोटी चीजें, है ना। उन्हें आदमी क्या कर देता, मिस कर देता। तो समझ लो नंबर क्या होगा तुम्हारे, मिस हैं वो, है ना। और हर चैप्टर से छोटे छोटे 2 सवाल भी पूछ लिए तो कितने चैप्टर है भाई? कितने हैं? 15-20 तो होंगे। तो कम से कम 15 दूनी 30 सवाल तो तुम्हारे छोटे छोटे ही हो गए। आ रही बात समझ में नहीं? हाँ, आते यही है, तरीका नहीं बदल सकता, समझ रहे हो नहीं। बस तुम्हें पहचानने में दिक्कत होगी वहां पे। और सीक्वेंस से पढ़ाएंगे तो पहचान लोगे। हो गया भाई, लिखो आगे जरा। राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल, 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 राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 17,200 रुपये में खरीदी, 17,200 रुपये में खरीदी। राम ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 17,200 रुपये में खरीदी एवं 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 उसकी मरम्मत पर, एवं उसकी मरम्मत पर, ये मरम्मत अंडरलाइन कर लेना, एवं उसकी मरम्मत पर, एवं उसकी मरम्मत पर, एवं उसकी मरम्मत पर 5,400 रुपये खर्च किए, 5,400 रुपये खर्च किए, 5,400 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इस मोटरसाइकिल को, इसके बाद उसने इस मोटरसाइकिल को, इसके बाद उसने इस मोटरसाइकिल को, इसके बाद इसने उस मोटरसाइकिल को 27,300 रुपये में बेच दिया, 27,300 रुपये में बेच दिया, 27,300 रुपये में बेच दिया, 300 रुपये में बेच दिया। ठीक है भाई। उसका लाभ या हानि कितने रुपए है? उसका लाभ या हानि कितने रुपए? अभी घटने में दिक्कत हो रही, घटने जोड़ने में। बोलो भाई, जोड़ घटान में दिक्कत होने लगी। कितने? 4700, 4,700 रुपये। क्या हुआ, लाभ या हानि? लाभ। ठीक है, तो बताओ जरा भाई, बोल दो, हम भी करके देख लें। हाँ, कितने रुपए में खरीदी भाई? 17,200 रुपये में उसने खरीदी। ठीक है भाई। उसके बाद क्या किया उसने? उसने उसकी मरम्मत पर कितना खर्च कर दिया? 5,400 रुपये। ठीक है। अब एक बात बताओ, उसे ये कितने रुपए की पड़ गई होगी भाई? 17,200 तो यहाँ खर्च कर दिए, 5,5400 रुपये यहाँ खर्च कर दिए,
तो उसे ये वास्तव में कितने रुपए की पड़ गई? 22,600। यानी कुल क्रय यानी कुल खर्च कितना कर दिया उसने? कुल खर्च यानी उसका कुल खर्च देखा जाए तो कितने रुपए भाई? 22,600। जोड़ के बताओ। 22,600। ठीक है, यानी उसने खर्च कर दिए 22,600 रुपए तो खर्च कर दिए। अब उसने उसके बाद कितने रुपए में उसको बेच दिया भाई? 27,300 रुपए में उसने उसे बेच दिया। ठीक, तो अब एक बात बताओ, 22,600 रुपए में खरीद के 27,300 रुपए में बेचेगा तो उसको लाभ होगा या हानि होगी? लाभ। तो उसको होगा भाई लाभ। ठीक है, और लाभ कितने रुपए का हुआ बताओ? 47। घटा दो इसमें से, देखो 2 जीरो में से 2 जीरो तो ऐसे घट जाएंगे ना। अब 3 में से 6 गए, यानी 13 में से 6 गए 7। ठीक है, अब ये कितने रह गए हैं? 26 में से 22 गए 4। ठीक है, तो उसका लाभ जो था कितने रुपए का था भाई? 4700 रुपए का। ठीक है, साथ लो। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं होने की, ऐसे ही पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है भाई जतिन, तुम्हें ये पता भी नहीं चलेगा कि हम लाभ हानि पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो, है ना? तुम्हें इस चीज का एहसास भी नहीं होने का कि हम लाभ हानि इतने आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक, हो गया? 2 क्वेश्चन हो गए ना ऐसे, मरम्मत वाले भी। ठीक है, आ रही बात समझ में? 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम आ जाते हैं, अब एक हेडिंग डाल लो, हानि रुपए में ज्ञात करना। हानि रुपए में, ये तो क्या किया, उससे पहले जब हमने शुरुआत कराई थी ना, तो ऊपर एक हेडिंग डाल लेना, लाभ रुपए में ज्ञात करना। ठीक है, पहले क्या डाल लोगे, जहां से शुरुआत हुई है लाभ रुपए में ज्ञात करना, और अब क्या करेंगे, हानि रुपए में ज्ञात करना। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हानि रुपए में ज्ञात करना। और क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन जो कराए हैं अभी, वो क्या हैं, लाभ रुपए में ज्ञात करना। अब क्या करेंगे, हानि रुपए में ज्ञात करना। ठीक है, मिटान नहीं से लिखो जरा। एक व्यक्ति ने 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 एक साइकिल को एक व्यक्ति ने एक साइकिल को एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 1050 रुपए में क्रय किया। एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 1050 रुपए में क्या किया, क्रय किया। क्रय किया, क्रय किया के ब्रैकेट में लिख लेना खरीदा, समझ रहे हो? क्रय किया के ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, खरीदा। तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि क्रय का मतलब क्या है, खरीदना है। ठीक है भाई, एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल को कितने रुपए में, 1050 रुपए में क्रय किया, एवं उसे 820 रुपए में बेच दिया। 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 ठीक है भाई, एवं उसे 820 रुपए में बेच दिया। उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, बोलो भाई। क्या किया भाई, खरीदा, या इसी को क्या कहते हैं, क्रय किया। ठीक है, ठीक है भाई। कितने रुपए में खरीदा था, 1050 रुपए में उसने उसे खरीदा। ठीक, 1050 रुपए में।
और बेच कितने रुपए में दे दिया? उसने जो है उसे खरीद गए भाई, कितने रुपए में बेचा? 820 रुपए में, ठीक है, 820 रुपए में बेच दिया। तो अब एक बात बताओ, 1050 रुपए में खरीद के कोई चीज हम कितने में बेच रहे हैं? 850 रुपए में बेच रहे हैं, 820 सॉरी, तो हमें लाभ होगा या हानि होगी ये बता दो भाई। हैं? हानि होगी ना, इतना सोचने वाला बात क्या है भाई, ज्यादा में खरीदा और कितने में बेच दिया? कम में बेच दिया हमने, समझ रहे हो नहीं? ज्यादा पैसों में खरीदा और कम पैसों में क्या कर दिया? बेच दिया। तो सीधे सीधे क्या होगी? हमेशा हानि होगी। अब हानि कितने रुपए की हुई है भाई बता दो? 1050 में से 820 तो कितने बचे? 230 है, 230। जो तुम बोल रहे हो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, 230 रुपए। तो ये क्या आया? हानि। यानी उसे कितने रुपए की हानि हुई है भाई? 230 रुपए की हानि हुई है, ठीक है। ऐसे ही पढ़ा था भाई कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन कराने चालू कर दिए? लाभ हानि किस किसने पढ़ा बताओ जरा। डायरेक्ट क्वेश्चन, ये बेस है ना, बेसिक चीज है ये, तो इतना तो पता है सबको, है ना। यहीं से शुरुआत करेंगे। लिखो जरा भाई आगे, बताओ भाई। प्रशांत आया समझ में? नहीं आ रहा? तो ऐसी लगेगा बिल्कुल हलवा, है ना, बिल्कुल हलवा है। हलवे की याद आ रही है? फीस आएगी भी सबकी? नहीं है? फीस लेके आओ, कल को हलवा बनवाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो नहीं? कल को 1 तारीख है ना? हाँ, सूजी का ही बनवाएंगे या गाजर का? है? तुम बताओ क्या खाओगे? गाजर ले आएंगे क्या भैया? 10 किलो गाजर ले आएंगे, ठीक है ना। दूध का इंतजाम करो, दूध कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अरे गाजर का ही बना लेंगे यार, कौन सी आफत आएगी। सबसे पहले कल को मेरी बात सुनो, सबसे पहले कल लेके आना फीस, ठीक है, उसी से तो करेंगे जो भी करेंगे, ठीक है ना। गाजर का बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिखो जरा, लिखो भाई, लिखो। एक व्यक्ति ने 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 एक पुरानी वॉशिंग मशीन, एक व्यक्ति ने, या एक वॉशिंग मशीन ही लिख लो, पुरानी मत लिखो। एक व्यक्ति ने एक वॉशिंग मशीन, एक व्यक्ति ने एक वॉशिंग मशीन, एक व्यक्ति ने एक वॉशिंग मशीन, एक व्यक्ति ने एक वॉशिंग मशीन 14,500 रुपये में खरीदी, 14,500 रुपये में खरीदी, 14,500 रुपये में खरीदी, एवं उसको एवं उसको एवं उसको एवं उसको 11,100 रुपये में बेच दिया, एवं उसको 11,100 रुपये में बेच दिया, एवं उसको 11,100 रुपये में बेच दिया। व्यक्ति का लाभ या हानि व्यक्ति का लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करो। व्यक्ति का लाभ या हानि रुपए में ज्ञात करो। कितने रुपए की हानि हुई या लाभ हुआ? 1400 रुपए की हानि। बताओ भाई, कितने रुपए में खरीदा? हाँ, कितने रुपए में खरीदा? 14,500 रुपए में खरीदा, और उसने बेचा कितने रुपए में भाई? 11,100 रुपए।
ठीक है, 11,100 रुपए में, अरे ऐसे ही लिखा जाएगा 11,100। फिर घटा दो, देखो 2 जीरो में से 2 जीरो गए तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से घटा, 5 में से 1 गया, और 4 में से 1 गया, और 1 में से 1 गया, तो कुछ जाने का ही नहीं, ठीक है। तो ये हानि, देखो ज्यादा में खरीद के कम में बेचेगा तो क्या होगा, हानि। तो क्या हुई है भाई, अरे सबका आएगा नहीं, कितने रुपए की हानि हुई उसे, 3400 रुपए की उसे क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। अब क्या करेगा, अब खरीदेगा, सुन लो भाई, अब खरीदेगा, कुछ उसकी मरम्मत करवाएगा, फिर उसके बाद बेचेगा, ठीक है, समझ रहे हो नहीं। खरीदेगा, उसके बाद मरम्मत करवाएगा, उसके बाद बेच देगा, ठीक है। लिखो जरा, लिखो, देखो सीता ने एक पुरानी स्कूटी, 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 हाँ, सीता ने एक पुरानी स्कूटी 17,300 रुपए में खरीदी। सीता ने एक पुरानी स्कूटी 17,300 रुपए में खरीदी, 17,300 रुपए में खरीदी, एवं उसकी मरम्मत पर, एवं उसकी मरम्मत पर, एवं उसकी मरम्मत पर, या मरम्मत ना दे, ओब्लिक करके लिख लो, उसकी सर्विस पर, ठीक है, एवं उसकी सर्विस पर, ठीक है ना, चाहे मरम्मत कह दो चाहे सर्विस कह दो ना, एवं उसकी सर्विस पर, एवं उसकी सर्विस पर 3,700 रुपए खर्च किए, 3,700 रुपए खर्च किए, 3,700 रुपए खर्च किए, 3,700 रुपए खर्च किए। कितने रुपए में खरीदी थी भाई, हाँ, 3,700 रुपए खर्च किए। इसके बाद उसने उस स्कूटी को, उसके बाद उसने उस स्कूटी को, उसके बाद उसने उस स्कूटी को 18,200 रुपए में बेच दिया, 18,200 रुपए में बेच दिया। बताइए उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, बताइए उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई, बोलो भाई। 2800। किराया या खरीदा, कितने रुपए में किराया किया या खरीदा भाई, 17,300 रुपए में, ठीक है। उसके बाद क्या कराया उसने, उसकी मरम्मत या सर्विस कराई, ठीक है, मरम्मत या सर्विस। कितने रुपए खर्च किए मरम्मत या सर्विस में, 3,700 रुपए, ठीक है भाई। उसके बाद उसने उसे क्या कर दिया, बेचा। कितने रुपए में बेचा, 18,200 रुपए में, ठीक है, 18,200 रुपए में क्या कर दिया उसने, बेच दिया। अब एक बात बताओ, 17,300 रुपए में तो खरीदी, और मरम्मत पे भी खर्च करे उसने कितने रुपए, 3,700 रुपए, यानी उसे टोटल कितने रुपए की पड़ गई वो, यानी मान के चलो कितने रुपए, कुल कितना खर्च किया, कुल खर्च भाई 17,300 है, 3,700 है, तो कितने हो गए, 21,000 रुपए, ठीक है भाई। 21,000 रुपए उसने क्या कर दिया, उस पर खर्च कर दिए, ठीक। उसके बाद उसने क्या किया, इसे कितने रुपए में बेच दिया, 18,200 रुपए में बेच दिया, ठीक है। ज्यादा खर्च किया कम में बेच दिया, तो तुम्हें पता है क्या आएगा, हमेशा हानि आएगा, है ना, क्या आएगी, हानि। तो कितने रुपए की हानि हुई है भाई, 2,800 रुपए की, ठीक है।
तो हानि हमारी जो हुई है वो कितने रुपए की हुई है? सीता को हानि जो हुई 2800 रुपये की हानि हुई। ठीक है, तब सही है भाई। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कितने कितने बड़े क्वेश्चन कर जाओगे यहाँ से, है ना, बिल्कुल आसानी से। क्या किसी का और कुछ आ रहा है? बोलो, बताओ भाई सृष्टि, क्या है तुम्हारा उत्तर? 1800 आ गया। तो तुम हासिल कहीं नहीं जोड़ रहे होगी। देखो इधर देख लो, हम बता रहे थे 17,300 थे। 17,300 में 3700 जोड़ेंगे। देखो जीरो का जीरो, 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे ना, ये आएंगे 2 जीरो। अब 7 और 3 कितने हो गए? 10 का भी क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, यहाँ से कितने बचे और यहाँ से कितने बचे? 17। कितने हो गए? 20 और एक हासिल का कितने हो गए? 21। तो कितना हो गया? 21,000 हो गए। अब 21,000 में से 18,200 घटाने। देखो 2 जीरो यहाँ भी हैं, यहाँ 3 जीरो, 2 जीरो तो ऐसे आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अब किधर से घटाओगे? इधर से तो घटाओगे। यहाँ अभी भी क्या है? जीरो बना हुआ है। और यहाँ क्या है? तो कितने बचे? 8। ठीक है, अब यहाँ कितने रह गए? 20 रह गए ना। 20 में से 18 गए तो कितने रुपए का हानि आई? 2800 रुपए की। ठीक है, समझ गए भाई? देखो जरा आगे। हो गया? देखो, एक विद्यार्थी ने एक पुराना लैपटॉप ₹5,000 में खरीदा। 5,000 रुपये में खरीदा। एक विद्यार्थी ने एक पुराना लैपटॉप 5,000 रुपये में खरीदा। 5,000 रुपये में खरीदा एवं उसकी मरम्मत पर 1,700 रुपये खर्च किए। 1,700 रुपये खर्च किए। 1,700 रुपये खर्च किए। ठीक है भाई, एवं उसकी मरम्मत पर 1,700 रुपये खर्च किए। ठीक है, इसके बाद उसने उसे 4,900 रुपये में बेच दिया। 4,900 रुपये में बेच दिया। 4,900 रुपये में बेच दिया। विद्यार्थी को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? विद्यार्थी को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? बोलो भाई। 1800 रुपए की क्या हुई? हाँ बोलो। कितने रुपए में खरीदा था भाई? हैं? 5,000 रुपए में खरीदा। ठीक, और उसने मरम्मत पे कितने रुपए खर्च किए? 1,700, यानी 1,700 रुपये उसने उसकी मरम्मत कराई। तो ये बताओ उसे कुल कितने रुपए का पड़ गया होगा भैया? 6,700। उसे ये पड़ गया 6,700 रुपये का। ठीक है भाई, यानी उसने कुल जो खर्च किया, कुल खर्च कर दिया कितने रुपए? 6,700 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब 6,700 रुपये खर्च करके उसने उसे कितने रुपए में बेच दिया भाई? 4,900। 4,900 रुपये में उसने उसे बेच दिया। ठीक, अब जब 6,700 रुपये खर्च करके 4,900 रुपये में बेचेगा तो उसे हानि होगी या लाभ होगा? हानि। उसे होगी हानि। ठीक है, और कितने रुपए की हानि हुई बताओ भाई? 1,800 रुपये की। ठीक है, 6,700 रुपये में से 4,900 रुपये घटाना तो हमारी क्या निकल जाएगी? हानि निकल जाएगी। ठीक है भाई।
तो उसे कितने रुपए की हानि हुई थी? 1800 रुपए की हानि हुई थी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसी पढ़ा है लावानी नहीं पढ़ी है जी? बताओ भाई, बता दो, दिया करो। ऐसी पढ़ा है एक बिल्कुल एक एक कदम, जैसे एक एक कदम बढ़ाते ना, एक कदम बढ़ा लिया, एक कदम बढ़ा लिया, एक कदम बढ़ा लिया, ऐसे ये बिल्कुल। ठीक, हो गया भाई? मैं भी डायरेक्ट करवा देता तुम्हें काय में से, किताब में से, लेकिन फिर तुम्हारा ऐसा बेस नहीं बनता है ना। क्या नहीं बनता? ऐसा बेस नहीं बनता, और ऐसा फिर समझ में भी नहीं आता आगे, है ना। आता कितने % समझ में आता? जितना मैं पढ़ाता उसकी 50% समझ में आता। ठीक, अब कितना आएगा? अब 100% सारा समझ में आएगा, एक एक सवाल। ठीक, और जिसने मिस कर दिया कल को वो बैठा हुआ देखेगा, देखना, उससे पूछना क्या हुआ आज। समझ रहे हो नहीं? कौन कौन मिस किए हैं आज क्लास? है कोई या सब आए हैं? चलो सब आए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है, सब आए हैं। ठीक है, मिटा ना भाई। लिखो जरा, अब लिखो लाभ या पहले लाभ ही लिखो। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना। ठीक है, लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना। अभी क्या कर रहे थे हम? अभी लाभ किस में ज्ञात कर रहे थे? रुपए में। ठीक है, और अब लाभ किस में ज्ञात करेंगे? प्रतिशत में ज्ञात करेंगे। ठीक है, लिखो जरा, लिखो जरा क्वेश्चन। लिखो भाई। एक व्यक्ति ने 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 एक रेडियो एक व्यक्ति ने एक रेडियो एक व्यक्ति ने एक रेडियो 600 रुपये में खरीदा। 600 रुपये में खरीदा। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 600 रुपये में खरीदा। ठीक है भाई। तथा उसको तथा उसको 900 रुपये में बेच दिया। तथा उसको 900 रुपये में बेच दिया। ठीक। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। बताओ कितना कितना आएगा? 50% का लाभ है। कितने रुपए में क्रय या खरीदा? 600 भाई 600 रुपये में उसने खरीद लिया। ठीक। उसके बाद उसने क्या किया? उसे कितने रुपए में बेच दिया? बेचा उसने 900 रुपये में। ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ कि 600 रुपये में खरीद के जब 900 रुपये में बेचेगा तो उसे लाभ होगा या हानि होगी? उसे होगा फायदा, यानी लाभ। कितने रुपए का? 300 रुपये का। ठीक है। कितने रुपए का लाभ हुआ? 300 रुपये। अब ये देखना हुआ कितने से है? कितने से हुआ भाई? 600 रुपये से। ठीक है। कितने रुपए से हुआ है? और गुणा क्या कर देंगे? जब हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है तो गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 से कितने बार कटेगा? ये 2 बार। और 2 से कितने बार कट जाएगा? 50 बार। तो 50%। ठीक है। क्या हुआ? लाभ। ठीक है भाई। चलो यहां से स्टार्टिंग हो जाते हैं क्वेश्चन आने। ठीक। पचास % क्या होगा? लाभ। ये बंद कर लिया करो डिब्बे में। ठीक है। हमेशा याद रहेगा कि ये हमारा आंसर है ना।
हो गया। लिखो आगे, आगे लिखो भाई। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 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 एक एलईडी एक एलईडी एक व्यक्ति ने एक एलईडी 1250 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक एलईडी 1250 रुपए में खरीदी। एक व्यक्ति ने एक एलईडी 1250 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 1250 रुपए में खरीदी तथा उसको 1250 रुपए में खरीदी तथा उसको 1500 रुपए में बेच दिया। तथा उसको 1500 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बोलो भाई। 30%, 20% लाभ। 20%। कितने रुपए में खरीदी थी? 1250 रुपए में खरीदी और कितने रुपए में बेच दिया? 1500 रुपए में बेच दिया। ठीक है भाई। पहले तो यही पता लगा लो कि 1200 रुपए में खरीद के अगर 1500 रुपए में बेचेगा तो क्या होगा? लाभ ही होगा, है ना। तो यहाँ पहले लिख दो क्या हुआ होगा? लाभ हुआ होगा। ठीक है भाई। अब कितने रुपए का लाभ हुआ है बोलो? 250 रुपए का लाभ हुआ। और हुआ कितने से है? 1250 से, जितने रुपए में उसने खरीदा था। ठीक है। और गुणा क्या कर दोगे? 100। ठीक है। काट दो भाई। 0 से 0 खत्म। 25 से कितने बार? 25 पंजे 125। ठीक है। और 5 से कितने बार कटेगा ये? 20 बार। तो 20% क्या हुआ भाई? लाभ हो गया। ठीक है। सही है भाई। ये तो थे नॉर्मल क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन का मतलब है कि इतने में खरीदा, इतने में बेच दिया, लाभ प्रतिशत बताओ। अब भी क्या कराएगा? इन पे भी मरम्मत करेगा। कोई पुराना सामान खरीदेगा, उस पर कुछ पैसा मरम्मत पे खर्च करेगा, फिर उसके बाद उसे क्या कर देगा? बेच देगा। ठीक है ना। तो अब थोड़ा लिखो, 2 क्वेश्चन ऐसे और करते हैं भाई। लिखो जरा अगला क्वेश्चन। लिखो, रमेश ने एक कार 45,400 रुपए की खरीदी। 45,400 रुपए की खरीदी। रमेश ने एक, या 45,000 ही लिख लो, फिर दिक्कत हो जाएगी तुम्हें काटने में। ठीक है। कितने रुपए लिख लो? 45,000। रमेश ने एक कार 45,000 रुपए में खरीदी तथा उसे 55,000 रुपए में बेच दिया। तथा उसे नहीं, सुनो, अभी 2 क्वेश्चन हो गए ना। वैसे रमेश ने एक कार कितने रुपए में खरीदी? 45,000 रुपए में खरीदी एवं उसकी मरम्मत पर रमेश ने एक कार 45,000 रुपए में खरीदी एवं उसकी मरम्मत पर 15,000 रुपए खर्च किए। 15,000 रुपए खर्च किए।
ठीक है भाई। 45,000 रुपये में खरीदी एवं उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च कर दिए? 15,000 रुपये खर्च किए। इसके बाद उसने इस कार को इसके बाद उसने इस कार को 80,000 रुपये में बेच दिया। 80,000 रुपये में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 33 सही 1/। किराया कितने रुपए में खरीद किया था भाई? 45,000 रुपये में खरीदी थी, ठीक है। 45,000 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पे जो खर्च किए, 15,000। मरम्मत पे खर्च कर दिए कितने रुपए? 15,000 रुपये और खर्च कर दिए। अब एक बार बताओ कितने रुपए की पड़ गई टोटल? 60,000 भाई 15,000 रुपये यहाँ खर्च कर दिए, ठीक है, और 45,000 यहाँ खर्च कर दिए, तो हमें टोटल वो कार जो पड़ गई होगी भाई कितने रुपए की? 60,000 रुपये की पड़ गई, ठीक है। यानी कुल किराया कितना हो गया? कुल खर्च कह दो या कुल किराया कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यानी हमें 60,000 रुपये में वो पड़ी, ठीक। उसके बाद हमने क्या कर दिया? उसे बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? बोलो भाई। 80,000 रुपये में उसको हमने बेच दिया, ठीक। ठीक है भाई। अब एक बात बता दो बस यहाँ से कि लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी? लाभ ही हुआ होगा भाई जतिन। कितने रुपए का लाभ हुआ है? 20,000 रुपये का हमें लाभ हो गया, ठीक है। और हुआ कितने से भाई? 60,000। जितने में हमने खरीदा था, कितने में खरीदा था टोटल? 60,000 रुपये में, और गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे यदि हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो काट लो भाई, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, और 2 से ये कितने बार कटेगा? 3 बार, और हमारा बन गया ये क्या? 100/3। और 100/3 को क्या कहते हैं भाई? 33 सही 1/3 प्रतिशत, ठीक है। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या हुआ होगा भाई? 33 सही 1/3 प्रतिशत हुआ था लाभ, ठीक है। इसे कल को डिब्बे में बंद है, लो, ठीक। आगे देखो, अगले संडे नहीं, आने वाले संडे तुम्हारा टेस्ट रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो? नहीं, तैयारी करो दवाई। तभी ये कहोगे बताया नहीं था, ठीक है। हर संडे टेस्ट रहेगा। देखो अगला क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो लिखो। राहुल ने एक पुरानी साइकिल 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 1250 रुपये में खरीदी। राहुल ने एक पुरानी साइकिल 1250 रुपये में खरीदी। राहुल ने एक पुरानी साइकिल 1250 रुपये में खरीदी तथा इसके बाद उसकी मरम्मत पर 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 250 रुपये और खर्च कर दिए। 250 रुपये और खर्च कर दिए तथा इसके बाद उसकी मरम्मत पर 250 रुपये और खर्च कर दिए और खर्च कर दिए।
इसके बाद उसने इस साइकिल को, इसके बाद उसने इस साइकिल को, इसके बाद उसने इस साइकिल को 1700 रुपये में बेच दिया। इसके बाद उसने इस साइकिल को 1700 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेच दी भाई? 1700 रुपये। राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। राहुल का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बताओ भाई, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, बोलो। 13 सही, 13 सही, 1/3% लाभ। बोलो, कितने में खरीदा, कितने में बेचा? हाँ जी, बोलो भाई, कितने में खरीदा था? 1250 रुपए में खरीदा, ठीक है। उसके बाद मरम्मत पर कितने खर्च किए? 250 रुपए, यानी 250 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए, ठीक। अब ये बताओ उसे कुल कितने रुपए की पड़ गई होगी ये साइकिल? 1500। यानी उस साइकिल पर उसने कुल जो खर्च कर दिया, कितने रुपए खर्च कर दिया? 1250 यहाँ, 250 रुपए यहाँ, कितने रुपए हो गए? 1500 रुपए, ठीक। उसके बाद क्या करा उसने? कितने रुपए में बेच दिया? 1700 रुपए में बेच दिया। अब ये बताओ उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ? कितने रुपए का लाभ हुआ भाई इसे? 1500 में खरीद के 1700 में बेचो, 1700 में बेचेगा तो लाभ ही होगा। लाभ कितने का हो गया? 200 रुपए का। कितने से हुआ है भाई? 1500 रुपए से। और गुणा क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, ठीक है। काट लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और कुछ कट आ रहा है? 5 से कितने बार कटेगा? 20 बार। और 5 से कितने बार कटेगा? 3 बार, ठीक है। 20 की 2 से गुणा करोगे कितना आया? 40 और बटे 3, 40/3 बन गया, ठीक है। भाग दे लो, 4 का ना 4, 1 बचा, उतार लिया 0। और बोलो, 3 का ना 3, 1 बचा ना, और 3 दिया। ऊपर से कितने बच रहे हैं? और नीचे से? भाई आवाज क्यों आ रही है? आवाज क्यों आ रही है तुम्हारी पीछे से? कितना आया? लाभ, ठीक है। तालो दो क्वेश्चन हो गए ना ऐसे। अब 2 क्वेश्चन लिखेंगे। अब कौन से आ जाएंगे? हानि वाले। अब लिखो हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अगली हेडिंग डालो, हानि प्रतिशत ज्ञात करना। हानि प्रतिशत ज्ञात करना। बिल्कुल तुम्हें सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज समझ रहे हो नहीं? तो तुम्हें अभी आसान लग रही हैं चीजें, है ना। अभी एक्स लिख दिया ना तो गायब हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें मौका मिला है, तुम अपने आप को खुशनसीब मानो, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? तुम अपने आप को खुशनसीब मानो कि तुम्हें पढ़ने का मौका मिल गया है ना। और 6 महीने में गारंटी है, ठीक है भाई। कितने महीने? 6 महीने में गारंटी है। यहाँ से मैं सिलेक्शन दे दूंगा। कितने महीने में? 6 महीने में गारंटी है इस बात की, ठीक है। ना मानो तो लिख के रख लेना, ठीक। हाँ? क्या? तो कोई बात ना, वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए, तो हम कोई झूठ बोल रहे हैं भाई, है भाई, है? बिल्कुल सबूत के तौर पे 6 महीने में ना सिलेक्शन दिया तो पढ़ाना छोड़ देंगे, तुम जाओ। और अरे 6 महीने में बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। हमने क्या दिया ना, 6 महीने बाद तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे यहाँ पे, ठीक। 6 महीने बाद भी वीडियो डालेंगे हम, इंटरव्यू भी तुम्हारे, ठीक है। क्या हाँ मेरा नंबर आया है पढ़ के, है ना, कि मेरा नंबर आया, मैं यहाँ पढ़ी या यहाँ पढ़ा, मेरा नंबर आया, ठीक।
पता चलनी चाहिए ना। 6 महीने में बैलून दिखाई तो मेरी थोड़ी गलती है है ना बच्चों है के भाई। डले हुए हैं एनटीपीसी का आया बहुत है, सारे आपके डले पास हुए हैं। डले हुए हैं। भाई इसमें मेरी ना तुम्हारी गलती नहीं आई। लेखपाल की आ रही है एसआई की आ रही है। अरे 2025 में गारंटी है एसआई का पेपर का तो धोखा निकाल आओगे, देखना बताइए जरा आन दो एसआई का। बोलो, अरे लिखो भाई, बोलो मत भाई, तुम्हारी तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड होती है इसमें, बोलो मत। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। अरे क्वेश्चन लिखो, लिखो। सीमा ने सीमा ने सीमा ने सीमा ने सीमा ने सीमा ने क्या खरीदा, क्या खरीदूं मैं बताओ। लहंगा। लिखो चलो। सीमा ने एक साड़ी सीमा ने एक साड़ी सीमा ने एक साड़ी 1700 रुपये में खरीदी। सीमा ने एक साड़ी 1700 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीद ली भाई? एवं उसकी पसंद न आने पर एवं उसकी पसंद न आने पर एवं उसकी पसंद न आने पर उसने उसे 1400 रुपये में बेच दिया। एवं उसकी पसंद न आने पर उसने उसे 1400 रुपये में बेच दिया। ठीक है भाई, कितने रुपए में बेच दिया? 1400 रुपये में बेच दिया। सीमा का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सीमा का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो भाई। सही 11% हानि की हानि। विक्रय कितने में कर दिया? बोलो क्या क्या है, बोलो। 1700 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी थी भाई? 1700 रुपये में खरीदा और कितने रुपए में बेच दिया? 1400 रुपये में बेच दिया। अब एक बात बताओ, 1700 में खरीद के 1400 रुपये में बेचोगे तो क्या होगा, लाभ या हानि? ज्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया तो हमें क्या होगी? हानि होगी। हानि कितने रुपए की हुई है? इन दोनों का अंतर ही तो हानि है, समझ रहे हो नहीं भाई? कितने रुपए की हानि हुई? 300 रुपए की। और हुई कितने रुपए से है? 1700 रुपए से। और गुणा 100, काट लो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 3 की गुणा 100 में करेंगे, कितना आया? 300। और 300 से भाग किसे करेंगे? भाग 70। ठीक है, तो 17 ही का ना, कितने बचे हैं सर? 13 उतार लिया जीरो। 17 सत्ते 17 अट्ठे 136 है ना। तो 17 सत्ते 119 तो इसमें से कट गए होंगे। ठीक है, कितने कट गए होंगे? 119 तो इसमें से खत्म हो गए तो कितने बचे? बोलो 11। और भाग कितना दे रहे थे भाई? 17। तो कितने प्रतिशत? 17 सही 11/17% क्या आया? हानि। ठीक है भाई, तार लो। समझ रहे हो भाई? आगे देखो। ये भाई बताओ ये अब कैसे हो रहे हैं कि मेरा 17 से उल्टा भी तो हो गया 17। ये वाला, अरे देखो ये ये वाला 17 से इसे भाग दो, कितनी बार दोगे?
30 को भाग दोगे ना 17 का ना, ना जो बचा है जो कैसे लिखा है? ये जो बचा जो है भाग देना आएगा। अब एक बात बताओ, 17 था ये, इतने बार भाग चली गई, 130 है ऊपर। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ यहाँ ध्यान दे लो, है ना, बोलो मत, बात बाद में कर लेना, बोर्ड पे ध्यान दे लो। बोर्ड पे अगर मैंने लिख दिया, तुमने थोड़ा सा भी ध्यान चूका तुम्हारा, समझ लो, इधर देखो भाई, अगर तुम्हारा ध्यान चूका तो फिर तुम कर नहीं पाओगे, है ना। अभी इतना बेस तो मजबूत है नहीं कि समझ जाओगे, है ना। तो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ। यहाँ ये अगर नहीं समझ पाए तो समझ लो आगे कहाँ समझ पाओगे। तो देखो इसमें मैंने 17 से भाग दिया 30 में, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा ना, 17 का ना, एक लिख लिया। अब यहाँ से 30 में से कितने बचे? 13 ये लिख लिए, ये वाला जीरो ताल लिया, कितने हो गए? अब 130 हो गए। अब 17 से इसमें भाग दूंगा 130 में, 2 भाग, 17 17 8 ज्यादा हो जाएंगे, 136 हो जाएंगे। तो मैं कितनी बार भाग दूंगा? 17 7 119। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, इस 130 में से कितने खत्म हो गए? 119 खत्म। तो कितने बचे होंगे? 11। ये ऊपर लिख दिए मैंने, ठीक। 17 बार भाग गई, और भाग किससे दे रहे थे? 17 से दे रहे थे। आएगी बात समझ में? तो प्रतिशत और हानि, तो कितने % हानि होगी? 17 से ही 11/7%, 17% की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, डाल लो भाई। बोलने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, 1 घंटा है, गपशप मार लग लो बाद में, या पहले आ जाएगा, है ना। समझ रहे हो नहीं? अगर बोलना ही है और यहाँ बोलोगे तो अपना नुकसान कर लोगे, है ना। कोई हम बोलने को मना नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ क्या कर लोगे? अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लोगे। एक सवाल मिस हुआ, ठीक है, वही सवाल कहाँ आएगा? पेपर में। 1 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन रह गया, तो फिर क्या करोगे? है भाई, है ना। देखो ये इत्तेफाक की बात होती है ना, कभी कभी हो जाता ना ऐसा। 1 नंबर तुमने यहाँ मिस कर दिया कोई से सवाल में, 1 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन रह गया, तो फिर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, लिखो जरा आगे भाई, लिखो लिखो जरा। राम ने एक ही क्वेश्चन हुआ है ना अभी, ऐसा एक ही हुआ है ना। राम ने एक घड़ी 2500 रुपए में खरीदी। राम ने एक घड़ी 2500 रुपए में खरीदी। राम ने एक घड़ी 2500 रुपए में खरीदी। राम ने एक घड़ी 2500 रुपए में खरीदी, तथा इसके बाद उसने इस घड़ी को 2250 रुपए में बेच दिया। तथा इसके बाद उसने इस घड़ी को 2250 रुपए में बेच दिया। ठीक है भाई। तथा इसके बाद उसने इस घड़ी को 2250 रुपए में क्या कर दिया? बेच दिया। राम का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। राम का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो भाई। 10%? हाँ, सीधे सीधे कट गया। अच्छा जी, हम तो सोच रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा कटेगा। बोलो। 2500 में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा भाई? 2500 रुपए में खरीदा, 2500 रुपए में क्रय कर लिया, और कितने रुपए में बेच दिया? 2250 रुपए में बेच दिया। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब 2500 रुपए में खरीद के 2250 में बेचेगा तो हानि होगी कि लाभ होगा? हानि होगी। कितने रुपए की हानि हुई है? बोलो। 250 रुपए की हानि हुई। और कितने रुपए से हुई है भाई? 2500 रुपए से। 2500 रुपए का मतलब जितने में खरीदा था। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। और 25 से कितने बार कटेगा ये? एक बार। और जीरो का जीरो। ठीक है ना। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो कितना बचा? 10%
हानि, 10% क्या हुई भाई? हानि। चलो 10% हानि हुई। हो गया भाई। अब दो तो हो गए हानि वाले। अब क्या करेंगे कि पहले खरीदा, फिर उसके बाद मरम्मत करा, फिर उसके बाद बेच दिया। ठीक है, लिखो। लिखो भाई। हो गया? समझ में आ रहा नहीं अच्छे से? बिल्कुल बेसिक है। अभी मैंने गणित को हाथ नहीं लगाया है ना? अभी गणित छुआ नहीं है, अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं अपने दिमाग से, है ना? लिखो जरा आगे। लिखो भाई, आगे लिखो। लिखो, व्यक्ति ए ने एक पुराना रिक्शा, व्यक्ति ए ने एक पुराना रिक्शा ₹3500 में खरीदा। 3500 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 3500 रुपए में खरीदा। 3500 रुपए में खरीदा। एवं उसकी मरम्मत पर 1500 रुपए और खर्च कर दिए। एवं उसकी मरम्मत पर 1500 रुपए और खर्च कर दिए। 1500 रुपए और खर्च कर दिए। 1500 रुपए और खर्च कर दिए। इसके बाद उसने इस रिक्शे को 4500 रुपए में बेच दिया। 4500 रुपए में बेच दिया। 4500 रुपए में बेच दिया। तो ए का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ए का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 10% क्या है भाई? अब एक स्टेप और बढ़ने हैं, बोलो क्या करना है भाई? क्रय या खरीदा। क्रय या खरीदा कितने रुपए में? 3500 रुपए में। ठीक है। और कुछ उसकी मरम्मत पे भी खर्च किए थे भाई उसने। मरम्मत पे खर्च कर दिए 1500 रुपए। ठीक। उसके बाद उसने क्या कर दिया? उसको बेचा। कितने रुपए में बेचा भाई? 4500 रुपए। ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, उसे कितने रुपए का पड़ गया है कुल? 5000 भाई 3500 है खर्च करिए, 1500 यहाँ खर्च कर दिए, तो कुल खर्च उसका हो गया। कुल खर्च 5000 रुपए। ठीक है। अब 5000 रुपए में खरीद के कोई चीज 4500 रुपए में बेचेगा तो उसे लाभ होगा कि हानि होगी? तो इतना तो हमें पता चल गया कि हानि प्रतिशत आएगा जो भी आएगा। ठीक है। अब कितने रुपए की हानि हुई है भाई? 500 की। और कितने रुपए से हुई है? 5000 से। ठीक है। और गुना 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 5 से कितने बार कटेगा? 10 बार। तो 10% क्या आई है भाई? हानि। तालो 10%। ठीक है। लिखो जरा आगे।
हो गया? आगे लिखो। देखो एक व्यक्ति ने कर दो, चलो तेज करके तारा करो एकदम। हो गया भाई? लिखो राधा ने, अरे राधा लिख लो एक व्यक्ति की जगह, क्या होगा? राधा ने एक पुराना लहंगा, हैं? राधा ने एक पुराना लहंगा, अब सीवी कैरी का हमने बोल दिया ना, राधा ने एक पुराना लहंगा 7,000 रुपए में खरीदा। 7,000 रुपए में खरीदा। 7,000 रुपए में खरीदा। कितने रुपए में खरीद लिया भाई? 7,000 रुपए। एवं उसकी सुंदरता पर, एवं उसकी सुंदरता पर 2,000 रुपए और खर्च कर दिए। 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 इसके बाद उसे 7,500 रुपए में बेच दिया। इसके बाद उसे 7,500 रुपए में बेच दिया। इसके बाद उसे 7,500 रुपए में क्या कर दिया भाई? बेच दिया। ठीक है? इसके बाद उसे 7,500 रुपए में बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो भाई, बोलो। कितने रुपए में खरीदा था? 7,000 रुपए में खरीदा। और मरम्मत या सुंदरता पे कितने खर्च कर दिए? सुंदरता पे खर्च के लिए 2,000 रुपए। और उसके बाद उसने कितने रुपए बेच दिया? 7,500 रुपए में बेच दिया। ठीक है? एक बात बताओ, उसने कितने रुपए का पड़ा होगा भाई? उसे टोटल उससे जो पड़ा हो 9,000 रुपए का पड़ गया। ठीक है? अब 9,000 में खरीदा और 7,500 रुपए में बेच दिया, तो हानि हुई होगी या लाभ? हानि। कितने रुपए की हानि हुई है? 1,500 रुपए की हानि हुई। और हुई कितने से भाई? 9,000। और गुणा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो कितना बचा? 150/9। भाग दे लो। 8 9 और 3 से 3 3 9 3 5 15। तो ये बन गया भाई 50/3। और 50/3 को कहते हैं 16/2/3 क्या आएगा? हानि। ताल लो। ठीक है भाई? 50/3 लिखवा रखा आपने काहे में? प्रतिशत में लिखवाया, कहाँ लिखवाया? प्रतिशत में लिखवाया। ठीक है? ये तो बोल दिए मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन। अब तुम जरा किताब के देख लो और मुझे करके बताओ, है ना? किताब के भी करते चले ना हाथों हाथ, या तुम कर लोगे जाएगा? चलो कर लो, कभी मैंने गलत पढ़ा दिया हो चेक कर लो। है लिखो जरा। इसमें तो और भी आसान है। हमें तो थोड़ी डिजिट पता है कैसी बोलनी है, थोड़ी वो बोली है 600 700 नहीं बोली है ना, कुछ तोड़ के बोली है ना। इसमें और आसान दे रखा होगा। ठीक है? लिखो जरा भाई। अब तुम बताओगे, मैं क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है? हो गया भाई? लिखो जरा, लिखो। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर 600 रुपए में बेच दी गई। एक वस्तु 500 रुपए में खरीदकर
600 रुपये में बेच दी गई। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन पढ़ लो पूरा, ठीक है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई, ठीक है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो मैंने अलग अलग कराए, इसने दोनों सवाल एक ही जगह पूछ लिए, ठीक है भाई। बोलो 500 में खरीदी, 600 में क्या कर दे, बेच दे। बोलो भाई 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, क्या होया? लाभ ही हुआ। कितने रुपए का हुआ? एक क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया, ठीक है। लाभ रुपए में पूछा तो कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए। और लाभ किस में पूछा है? प्रतिशत से बता दो, कितने से? 500 से। और गुणा 100। बोलो भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कितने बार कटेगा? 20 बार। तो 20% क्या हो गया? 20% लाभ, ठीक है भाई। चलो भैया नहीं अभी तो यार, अभी तुम देख कहाँ रहे हो ज्यादा। शेयर भी देखो, मेरी बात सुनो, शेयर भी करो और रुको भाई, कितने होंगे?